तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक किसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि प्रसांतक क्या होता है एवं ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके बारे में उदाहरण सहित डिफिनेशन सहित संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो ये जो प्रशांतक है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, तो प्रशांतक को प्रकार से समझाइए, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, या फिर प्रशांतक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण से समझाइए, इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आज की इस वीडियो में इसी को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए सबसे पहले प्रशांतक क्या होते हैं इसको देख लेते हैं, फिर इसके जो 2 प्रकार हैं इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देख सकते हैं प्रशांतक किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे वे औषधियां, यहां से तो क्लियर हो गया कि प्रशांतक क्या है, एक औषधि है, क्योंकि वे औषधियां आगे यहाँ पर देख सकते हैं। तो वे औषधियां जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके तनाव और छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों को क्या करते हैं, नियंत्रित करती है, अर्थात उसको रोक के रखती है, वह प्रशांतक कहलाता है। अब क्या बोला गया, ध्यान देंगे, ये जो प्रशांतक है एक प्रकार की औषधि है जो कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके उसको अर्थात वहां पर क्या पहुंचा के लाभ पहुंचा के प्रभावित करके तनाव और छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों को नियंत्रित करती है। इसे ही प्रशांतक कहते हैं। अर्थात हमें तनाव हो जाता है, छोटी बड़ी मानसिक संबंधित बीमारी हो जाती है, तो किसका उपयोग किया जाता है, प्रशांतक औषधि का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अच्छे होने की भावना क्या करती है, अभिप्रेरित करके चिंता तनाव से क्या करती है, मुक्त प्रदान करती है। क्या बोला गया तीसरे लाइन में, ये अच्छा होने का भावना अभिप्रेरित करके, देख सकते हैं हमारे मन को, हमारे शरीर में अच्छे होने की भावना को अभिप्रेरित करता है, जगाता है, और अभिप्रेरित करके चिंता तनाव से मुक्त प्रदान करते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार का भी दवाइयां औषधि आती है कि हम चिंता से मुक्त हो जाएं, कई प्रकार के तनाव, थकावट और छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों से नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रशांतक ये जो औषधि है इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग प्रशांतक क्या होता है इसको देख चुके हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं तो उसको देख लेते हैं। तो प्रशांतक मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो हो गया शामक, दूसरा हो गया प्रतिनिराशक। अब दोनों क्या है इसको डिटेल्स चलिए जान लेते हैं। देख सकते हैं प्रशांतक क्या है, एक बार और देख लीजिए। प्रशांतक वे औषधियां हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके तनाव और छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों से हमको छुटकारा प्रदान करती है या फिर नियंत्रित करती है, इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे ये अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करती है और चिंता तथा तनाव से हमें मुक्त प्रदान करती है। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके पहला प्रकार शामक क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये ऐसे रोगियों को दिए जाते हैं, अर्थात जो शामक औषधि है ऐसे रोगियों को दिए जाते हैं जो हिंसात्मक प्रकृति वाले होते हैं, जो हर बात पर, हर चीज पर क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, हिंसात्मक प्रकृति के व्यक्ति कहते हैं। तो हिंसात्मक प्रकृति व्यक्ति को क्या देते हैं, शामक औषधि दिया जाता है। आगे देखेंगे ये अति तनाव के स्थिति में भी दिए जाते हैं। अत्यधिक तनाव की स्थिति में भी किसका उपयोग किया जाता है, शामक औषधि को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, दिया जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण में है, देख सकते हैं बारब्यूट्रिक अम्ल हो गया, इक्विनिल हो गया। आप सुने होंगे बारब्यूट्रिक अम्ल और इक्विनिल कभी ना कभी सुने होंगे। वो क्या होते हैं, वो शामक औषधि होते हैं जो कि प्रशांतक के अंतर्गत आते हैं, इसके ही पहला प्रकार होते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, प्रतिनिराशक। अब प्रतिनिराशक क्या हो गया, यह औषधि अति निराशा और आत्मविश्वासहीनता की स्थिति में दी जाती है। देख सकते हैं थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि निराश है कोई व्यक्ति तो प्रति निराशा उसको औषधि दे दे और क्या हो जाए, वो निराशा से मुक्त हो जाए। ऐसा पूरे तरीके से नहीं होता है, लेकिन
कुछ मायनों में यह देखा गया है कि प्रतिनिराशक जो औषधि है उसको दिए जाने पर निराशा और आत्मविश्वासहीनता की स्थिति में इसको क्या किया जाता है, दिया जाता है और उससे इससे बचा जा सकता है। आगे देखेंगे, इसके उपयोग से मनुष्य अपने आप को सामान्य महसूस करने लगता है। देख सकते हैं इसके उपयोग से अर्थात प्रतिनिराशक जो औषधि है इसके उपयोग से मनुष्य अपने आप को सामान्य महसूस करने लगते हैं, अर्थात नॉर्मल रूप में अपने आप को महसूस करने लगते हैं। इसके उदाहरण में जैसे कि क्या है, कोकेन हो गया, टेफ्रेनिल, वाइटेनिल, इसका क्या हो गया यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में क्या समझ चुके हैं, प्रशांतक एवं इसके दोनों प्रकार सामक और प्रतिनिराशक को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके जो टॉपिक है प्रशांतक एवं इसके जो दोनों प्रकार हैं आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।